हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बेटा हम इस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में अब जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गाउस, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत ध्रुव, बलागुण, सतत आवेश वितरण और गाउस का नियम। ठीक है बेटा, तो गाउस के नियम में हमको तीन कंडीशन देखनी है। एक हमको देखनी है लाइन चार्ज, एक देखनी है हमें सरफेस के लिए, एक देखनी है हमें शेल के लिए। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, देखो तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए गाउस का लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या है। ठीक है बेटा, हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसमें देखो बेटा, ये कोई आवेश है प्लस q और ये कोई आवेश है माइनस q। ठीक, तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड बनता है। क्या बनाता है बेटा? ये अपने चारों ओर ये फील्ड बनाता है। ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है बेटा? दूर की तरफ, और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। बड़ा ये जो रीजन बनता है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कंडीशन इज दैट जब इसमें एक नन्ही सा छोटा सा हम चार्ज लेके आए, इसे हम क्या कहें? टेस्ट चार्ज। क्या कहें बेटा? टेस्ट चार्ज। इसका खुद का चार्ज कितना है? 0 है ना। इसे मान लो इमेजिनरी चार्ज। बेटा क्या है ये? इमेजिनरी चार्ज। उस केस में बेटा पॉजिटिव चार्ज के रीजन में यदि हम स्मॉल प्लस q लाएंगे और नेगेटिव चार्ज के रीजन में स्मॉल प्लस q लाएंगे तो प्लस और प्लस आवेश क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को रिपल्शन। क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षण या रिपल्शन। समझ पा रहे हो बेटा? क्या करेंगे? रिपल्शन। जबकि बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्शन। क्या करेंगे? अट्रैक्शन या आकर्षण। तो बेटा हमें ये समझ में आता है कि आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। बेटा देखो, मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम पढ़ा रहा हूँ। आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हो उसमें पढ़ सकते हो। तो द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज आइदर फोर्स एंड attraction force or repulsion force that is called बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? तो आकर्षण बल का अनुभव करें या प्रतिकर्षण बल का, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक बार फिर समझो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर यह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इंग्लिश में सुनो। The region surrounding any charge, any test charge either feel an attraction force or repulsion force that is called electric field. Okay बेटा? अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसमें फोर्स होता है F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर। या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? फोर्स अपॉन चार्ज। या पर यूनिट चार्ज के लिए जो फोर्स है बेटा ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यदि आपका 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपका फोर्स है ना। यदि q0 बराबर 1 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? आपका फोर्स। कैसा फोर्स? या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया था। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या मैं कहूँ तो विद्युत बल रेखा। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, या है विद्युत बल रेखा। क्या है बेटा? विद्युत बल रेखाएं।
बेटा से देखो, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अपने क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के नियर में नहीं टेस्ट चार्ज को लाऊं या नेगेटिव चार्ज के नियर टेस्ट चार्ज को लाऊं, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा बेटा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा, और नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बेटा जब एक चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपल करे या अट्रैक्ट करे, तो इसका जो इमेजिनरी पाथ है ये जिस पे चल रहा है, वो इमेजिनरी पाथ क्या कहलाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन से कहलाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। मैं मान लो क्यूनोडामिक्स लग रहा है, चल रहा है, क्यूनोडामिक्स का हो रहा है बेटा, अट्रैक्ट होना, क्या होगा, अट्रैक्ट। तो द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाएं। एपटन की एक परिभाषा और है, इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखा। एपटन इनके कई सारे गुण हैं, गुण जैसे कि ये परस्पर समकोण पर नहीं काटती है, हाँ सही बात है, कौन नहीं काटती है, क्योंकि तो इनकी किसी बिंदु पर बेटा में स्पर्श कीजिएगी ना टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या नोट करेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नोट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो देयर इज नॉट पॉसिबल दैट अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सेम पॉइंट, ठीक है। ये आप ओपन कर्व बनाती हैं, ये पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होती हैं, ठीक है बेटा। ये सारी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। You can follow NCERT book for this, learn more and more, and you can follow this reference books, NCERT book part 7. देखो, पर इसमें हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, किस बारे में बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा, इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, क्या कहते हैं, विद्युत ये माइनस एक क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यदि ये r डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, देन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कहलाएगा बेटा विद्युत क्षेत्र, ठीक, सॉरी विद्युत द्विध्रुव, हां माइनस विद्युत द्विध्रुव क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लो HCl है, तो H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री में होता है, Na प्लस और Cl माइनस, ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या मेरे तो विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं, टॉर्क, क्या देखते हैं बेटा, टॉर्क या विद्युत आघूर्ण या विद्युत बल आघूर्ण। मैं से इलेक्ट्रिक टॉर्क ले सकता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक टॉर्क। बेटा देखो, इसे विद्युत द्विध्रुव को 180 एंगल पर या किसी भी एंगल पर हम इसे घुमाते हैं, ये -2 ये +2, कोई भी एंगल पर इसको रोटेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या जो हम वर्क करते हैं, दैट इज वर्क इज कॉल्ड द विद्युत बल आघूर्ण, कहते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क। ओके, अब इसमें बेटा अगली परिभाषा है आपकी सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सतत आवेश वितरण, इसे क्या लिखेंगे बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे देखो बेटा, जैसे मान लो आपकी कोई छड़ है, ठीक है, लेंथ में, या फिर आपकी कोई सरफेस है, या तो कोई स्फीयर है, तो बेटा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और थर्ड केस में यदि इस लेंथ पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, या इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, या इस स्फीयर पे, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बेटा ये कहलाता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाता है बेटा रैखिक आवेश।
बड़ा इस सरफेस से कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहलाएगा बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसे कहते हैं बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बड़ा ये कहलाता है गोलीय आवेश वितरण। गोलीय नाम लेने से आयतन आवेश भी कहते हैं बेटा आयतन आवेश वितरण। ये कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये आपका हो गया सतत आवेश वितरण। ठीक है, पूरा मॉडल है देखो बेटा। इसके बाद बेटा जो आपका अगला टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है बेटा गाउस लॉ। क्या आता है बेटा? गाउस लॉ। इसमें मतलब दो डेरिवेशन है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम करेंगे। तो बेटा गाउस का लॉ क्या कहता है? देखो गाउस लॉ, ठीक है, गाउस का बेटा डायपोल गाउस का नियम है। इट्स नॉट अबाउट काउ, इट्स अबाउट गाउस। गाउस है ना, साइंटिस्ट है गाउस। तो गाउस क्या कहते हैं? किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 सबका समीशन प्लस Q हो, समीशन ऑफ प्लस Q, तो इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा बेटा क्या होगा? फ्लक्स। तो बेटा हमने फ्लक्स पे डिस्कशन नहीं किया, वो देखो आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? आपका विद्युत फ्लक्स। जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो बेटा जब एक यूनिफॉर्म सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा? पास आउट होती है। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल आएगा बेटा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे 5 से नोट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है बेटा EdS और थीटा। बेटा EdS और थीटा ना, इसका प्रोडक्ट में क्या आता है? तो बेटा इस सरफेस के लिए जो इसका फ्लक्स होगा गाउस का प्रोडक्ट, तो सिग्मा Q ओपन क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा? गाउस। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दैट इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ दैट बॉडी, इट्स कॉल्ड गाउस लॉ। ठीक है, इस सरफेस का कुल आवेश तथा विद्युतशीलता का अनुपात उस सरफेस के लिए क्या होता है? फ्लक्स के बराबर। अब लेकिन फ्लक्स की परिभाषा ये होती है, इन दोनों को बेटा कंपैरिजन करेंगे तो सिग्मा Q ओपन एप्सिलॉन नॉट बराबर EdS cos थीटा। अब बेटा यहाँ से एक समीकरण निकल के आया है, इसके लिए हमारी 3 कंडीशन है। पहला है किसी भी आपके लीनियर शेप पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, सेकंड है आपकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, और थर्ड है बेटा आपकी एक स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बेटा ये गाउस के लॉ के क्या है? एप्लीकेशन। क्या है बेटा? एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेटा अभी हमने आपका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको कहता हूं मैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। Let's me विवेक कौशिक। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बेटा हमने थोड़ी पढ़ी। चार्ज क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज की टाइप क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गाउस लॉ क्या है ना, इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन से हम बेटा। इसके बाद बेटा हम 5 डेरिवेशन करेंगे। कितने डेरिवेशन? 5 डेरिवेशन अपकमिंग 5 वीडियोस में। तो आपकी फर्स्ट डेरिवेशन और सेकंड डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की थी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपकी गाउस लॉ की डेरिवेशन। तो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट फॉर कीप सपोर्टिंग the one and only physics channel, that is physics exploration, and I hope you enjoy this video a lot and you keep supporting your study to make a bright career by making a doctor, scientist, engineer. Hope you bless. Thanks. Jai Hind.